हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सऊदी अरब गाजी का एपिसोड 72 आइए देखते हैं। हमारे ये खैमे सहरा की झुलसती गर्मी और धूल के तूफान से भी महफूज रखते हैं। लड़कियों, जरा जान लगा के खींचो और मजबूती से बांधो और खींचो, जान लगाओ ताकि खैमा चारों तरफ से ढक जाए और बारिश और सर्दी को कहीं से भी खैमे में दाखिल होने का रास्ता ना मिल सके। जी ठीक है हायमा खानम। हायमा खानम, परेशान ना हो, अर्तुगरुल भाई को सर्दी नहीं लगेगी। वो चाहे नहीं क्यों न कर ले, लेकिन वो आपके लिए छोटे बच्चे ही रहेंगे। ठीक कहा। वो जब औताब में रहता था हमारे साथ, कभी भी मेरे बगैर नहीं सोया। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों को एक दिन घर छोड़ के जाना होता है। मेरी नजरों के सामने भी रहेगा तब भी। अरे मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। मैं कभी आपकी जगह नहीं ले सकती। हम ख्याल रखेंगे एक दूसरे का हमेशा, वादा। थोड़ा और कस के बांधो इसे, शाबाश। इस जगह का नामो निशान मिटा दो अफसर। मकाम इबरत बना दो इसे, ताकि दोबारा कोई ऐसी शरारत न करे। इस मनहूस किले को मट्टी का ढेर बना देंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं। हमजा, शहीदों की जनाजे तुम लेकर आओगे कबीरे। जो हुक्म आपका सरदार। जा रहे वापस। कितनी तकलीफें उठाई उन्होंने। सरजू खानदान की हुर्मत के लिए वो सारी जिंदगी डटे रहे, और फिर अचानक सर झुका दिया। कभी कभी तो लगता है वो इस सब से थक चुके थे, वरना तख्त की ख्वाहिश तो कभी नहीं थी उन्हें। पूरी जिंदगी एक मकसद के लिए। काश वो आज जिंदा होते और मेरी खुशी का दिन देख पाते। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए उनकी। वो अच्छे इंसान थे बहुत। तुम्हारी खुशी देखकर वो बहुत खुश होते अगर आज जिंदा होते तो। अर्तुगरुल भाई को भी वो बहुत पसंद करते थे। बहुत।
शुक्रिया आइकस। ये बच्चा हुआ है खाली। तुम्हारी मौत तक हार नहीं मानो बर्थुली। फिर भागा क्यों? जो में हिसाब करीब है। अल्लाह शाहिद है, हमने हमेशा वही किया जो हुक्म रब्बी है। हमने कभी भी जुल्म का रास्ता इख्तियार नहीं किया। हर मुश्किल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। हमने जिस सरजमीन पर भी कदम रखा उसको इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर किया। हम अल्लाह के मुजाहिद हैं। हमारा काम है अल्लाह के रास्ते पे डटे रहना। हमारा मकसद अल्लाह के दीन की तबलीग है। हमने सलीबियों का किला तबाह कर दिया है। फितनों के गढ़ को रात का ढेर बना, वो मुझ समेत आप सब में बराबर बांट दिया जाएगा। अल्लाह हमारे शहीदों को हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता हो। आमीन। खुशामदीद सुलेमान। बहुत शुक्रिया है माँ। अल्लाह का शुक्र है कि फतह याब होकर लौटना नसीब हुआ। बहुत शुक्र है। सुलेमान, तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूँ मैं? इतनी तकलीफ में भी जंग पे चले गए आप। आपकी फतह से कबीले का सर फख्र से बुलंद हो गया है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। मैंने मुश्तरका का इजलास बुलाया। आप दोबारा इस तकलीफ में जाएंगे? हाँ, बिल्कुल जाना पड़ेगा मुझे आयमा। काई के लिए और ओवस खानदान के लिए अपनी पूरी उम्र काम किया है मैंने। मैं जानती हूँ साहब, मिलकर कितनी ही जंगें लड़ी हैं, कितने ही शिकार किए हैं, कितनी ही बार जरगों में उनकी रहनुमाई की है, मगर कुछ अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत जरूरी है मेरा वहां पर जाना।
सकता है मैं वहां से जिंदा मैं सलामत रखे अब्बर। मैं बहुत जी लिया है माँ। अपने दीन के लिए, कौम के लिए जो कुछ भी कर सकता था कर चुका हूं मैं। बस अब जाने से पहले अतुल की शादी देखने की ख्वाहिश है मेरी। ऐसा ना कहें सुलेमान, अभी तो अपने पोतों के साथ खेलना है। इंशाल्लाह है, लेकिन जाने से पहले ये फरीजा अदा कर देना चाहता हूँ मैं। जो आपका हुक्म सुलेमान। मैंने निकाह के लिए सारे इंतजाम कर लिए हैं। फिलहाल कबीले का माहौल ऐसा है कि धूमधाम से तकलीफ नहीं कर सकते हायमा। मालूम है, आप बेफिक्र रहे सुलेमान। फतह की मुबारकबाद देने आई थी आपको। बहुत शुक्रिया। कुछ बात करना थी आपसे। हाँ करो फिर, देखता हूँ इस बार कौन सी कहानी है। अरे यार सिर्फ नहीं यकीन मानता। तुम क्या मुझे बिल्कुल बेवकूफ समझती हो? हाँ सज्जाद, क्या सब कुछ खो दिया है तुमने? थोड़ी शर्मो है बाकी है तुम्हें? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारे झूठे फरेब से। चली जाओ इससे पहले कि मैं कुछ कर रही हूं। जाओ यहां से बाहर। चली जाओगी खुद तो, लेकिन मेरी बात। तुम्हारी हर बात ये खुशी अलविदा कहती हूँ मैं तुम्हें, लेकिन दिल बहुत डरता है तुर्गुत। इस बार तो ऐसा लग रहा था कि कई सालों से जंग पर हो तुम। आए किस तुमसे मिलने के लिए बरसों इंतजार किया मैंने। काफिरों की तलवारें हों या तीर, जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है, छू भी नहीं सकते मेरे जिस्म को। दाबी से मेरे मुंतजिर थे, मुझे इनमें अपना अक्स दिखता है। तुम्हारी मोहब्बत किसी मोड़ पर मुझे अकेला नहीं छोड़ती। अंदर आ सकती हूँ भाई? आ जाओ। आओ रुक जाओ, बैठो। मैं पूछ रही थी किसी चीज की जरूरत तो नहीं है भाई? नहीं गोपचा, कुछ नहीं चाहिए। शुक्रिया। बहुत तकलीफ पहुंची है, मुझे भी सदमा पहुंचा है। बहुत नुकसान पहुंचाया उन्होंने कबीले को। तुम्हारी बहन ने मेरे अंदर का अच्छा इंसान मार दिया है गोपचा। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी भी उसे कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन उसने मुझे अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। अभी आई थी यहाँ, कहने लगी मैं तुम्हें। यानी वो अभी भी बदली नहीं है? अरे गोपचा नहीं कभी नहीं फितरत भी बदली है। तो भाई फिर आप तलाक तो नहीं देंगे ना उन्हें? ये लफ्ज़ ज़बान तक तो कई बार आया है, लेकिन फिर ये दिल रोक लेता है। कोई उसका विश्वास नहीं करेगा। बट फिर कुछ हो ना जाए। यह सामने नहीं
तुमसे वादा किया था हरी मसूदा, या यकीन को लेकर आता या वहीं मर जाता। जालिमों का तेरा तबाह कर दिया है, अब यकीनन तमाम फितने खत्म हो जाएंगे। सुना है मंगोल भी इश्क नहीं कर रहे हैं। हक और सच के दुश्मन कब खत्म होते हैं हरी मसूदा? दुश्मन अगर खत्म हो जाए तो जहाद कैसे होगा? शादी की तैयारियां हो गई सब। हरमा खानम के हुक्म से हमारे लिए खैमा तैयार किया गया है। लेकिन खैमा हम शादी से पहले नहीं देखेंगे। वादा करें। वादा। रुचि तुम कब होगा? कब तक ऐसा होता रहेगा? रुचि क्या कहना चाहती हो तुम? किस खेल की बात कर रही हो? क्यों नादान बन रही है? इतने फितने फैलाने के बाद क्यों अचानक इतनी दीनदार बन गई हैं आप? कम से कम तुम तो ऐसी बातें ना करो। बाजी बस करें। कुर्दोगलों की हर साजिश में आप उसके साथ थी। अब इतनी पाक पासा बनने का ढोंग क्यों न जाए? तुम्हारे सवालों का क्या जवाब दूं मैं? जबान का रस करना चाहती है मेरी। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने का सोच भी नहीं सकता कुछ। लेकिन अगर ये कोई खेल होता तो मैं तेरे लोगों के सामने अपने गुनाहों का इतराफ करती। बताओ मुझे कौन सी जवाब तू मेरी बात पर क्या मैं इतराफ करती? हाँ, आप जैसी औरत का कुछ नहीं पता। आप जो कुछ भी करती है उसमें सिर्फ धोखा फरेब और फितना होता है। इतना कुछ हो जाने के मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। अलपरगू के जरिए अब्दुल को मरवाने की साजिश भी यकीनन कुर्दोगलों के साथ मिलकर आपने ही तैयार की होगी, है ना? अलपरगू ने मुझे इस तरह से खंजर मारा कि मैं अब जिंदगी भर मां नहीं बन सकती। ये भी आपकी साजिश होगी बाजी। मैं शदीद नफरत करती हूँ आपसे। ये भी चल गया उसका। और इसकी वजह आपकी करतूत है। सिर्फ नफरत के काबिल है आप बाजी। रुको। सुन लो अब। इतने दिन इसलिए खामोशी से खेलने में बैठी रही कि तो खैरियत से वापस आ जाए, पर बस अल्लाह का शुक्र है कि वहां से खैर की खबर आ गई है। वो ठीक रही इस कबीले को मेरी कोई काम नहीं रहा अब यहाँ। मुझे यही कहना था बस। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, सच है हर फितने के पीछे मेरा जहर था। अगर तुम कभी मां ना बन सकी तो इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं। चाहे कुछ भी कर लिया, अरे यार, अब कोई भी अमल आपका मेरे दिल की तारीकी को नहीं मिटा सकता। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे मेरी बहन। खुदा मेरे को तुम्हें बहुत तुम्हें ऐसा लग रहा है इस पे। एक उसने तुम्हारे काम दिल की वो खुशी बहुत ज्यादा किया, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बेसिकली कुर्दोगलों की जगह इसका भी सब उड़ाना चाहिए, हाँ। लेकिन बच गई। भूगल
सुलेमान शाह, बेशक आप जैसा बहादुर आदमी किसी जख्म से खौफजदा नहीं हो सकता, और तदबीर करना बंदे के हाथ में है। तो फिर फरमाइए क्या करना चाहिए मुझे? आपके लिए अल शाफी इसम का वर्द करके जड़ी बूटियों से दवा दो, लेकिन अगर दर्द हो तो छुपाइएगा नहीं, न मुझसे न अपनी ज़ौजा से। किसी भी जख्म को मामूली समझ के नजरअंदाज न किया करें। मेरा मशवरा है कि गुलाम सल्जुक महल से निकलकर अय्यूबी महल और पापा आजम से लेकर शहंशाह फ्रेडरिक तक मशहूर हो चुका है। आपके फर्जंदान आपकी बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है मुझे, लेकिन कुर्तुगलू जैसे गद्दार हर शहर और हर कबीले में मौजूद होते हैं। इस अजीम इस्लामी इत्तेहाद की खातिर आई मुझे। फिर अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया। शहीदों के जनाजे आ गए। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ अब्दुल रहमान। हमारे शहीद आ गए हैं सरदार। الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره शोहदा के साले सवाब के लिए अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलीम होने से पहले कल तुम दोनों का निकाह पढ़वाना चाहता हूं मैं। जो बात दिल में थी वो कह दी आपने।
उन्होंने हमला किया था हम पर। तुमने कितनी बहादुरी दिखाई थी खातून। तुमने कहा था कि मुझे अपनी बेटी आइकिस के लिए लड़ना है, और हम दोनों में से जो भी जिंदा बचा उसे आइकिस के लिए माँ भी बनना होगा और उसका बाप भी बनना होगा। तुम एक बहादुर सिपाही की तरह शहीद हो गई, और आइकिस काश की उस जंग में मैं मारा जाता और तुम आइकिस को परवान चढ़ाती। अगर ऐसा होता तो मेरी जगह तुम जिंदा होती तो सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता। खैर, हमारी आइकिस की शादी हो चुकी है। तुम नहीं थी लेकिन आइकिस थी मेरे, लेकिन अब वो भी अपने घर को सुधार गई, और अब तन्हा रह गया हूं मैं इस खेमे में। हर रात यही दुआ करता हूं कि अल्लाह जल्द तुमसे मिला दे मुझे। मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं, बहुत ज्यादा। हम अंदर आ सकते हैं बाबा? आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ। है, उसने मुझे पकाने के लिए दिए हैं और कहा है कि अपने बाबा को खिलाना। इंशाल्लाह आपके जख्म से जल्द बढ़ जाएंगे। दुर्गत, बोले बाबा। आइकिस, मुझे अब अपनी नवासी नवासी चाहिए ताकि मेरी तन्हाई खुशी में बदल जाए। What time? Yeah, what time भाई? अच्छा, शादी का है ना, उसके लिए बुलाया गया घर से। वो भी हलीमा का निकाल। अरे रे, हलब के अमीर अल अजीज आपके सरदार सुलेमान शाह से मुलाकात करना चाहते हैं। सरदार, हलब के अमीर अल अजीज आए हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। अल अजीज को इंतजार नहीं करवाना चाहिए बाबा। उन्हें अंदर लेकर आओ। तशरीफ लाइए। खुश आमदीद अमीर अल अजीज। बहुत शुक्रिया। मिस्र जा रहा था, क्या पता फिर वापसी हो या ना हो। अपनी जिंदगी में आखिरी बार आपसे मिलना चाहता था सुलेमान शाह। हालांकि आपकी मुझसे काफी तकरार हुई थी हमारी गुज़िश्ता मुलाकात में। अगर मेरे लश्कर ने आप पर हमला कर दिया तो क्या करेंगे? किसके भरोसे आपने ये लहजा इख्तियार किया है? हमें परवरदिगार के सिवा किसी पर भरोसा नहीं। उसी की आज से हमने सलेबियों की खरीद जमीन कबूल की। ये बात ज़हन नशीं कर रहे हैं कि कई कबीले का अल्लाह पर ईमान कीजिए। एक भटके हुए सुल्तान को दुरुस्त रास्ता दिखाने के लिए सुलेमान शाह जैसे सरदार के वो अल्फाज बहुत जरूरी थे।
आइए तशरीफ रखिए। शहजादी अदीले और सुल्तान अलाउद्दीन की शादी हो चुकी है। ये रिश्ता आलम इस्लाम के लिए मुबारक साबित होगा। इस शादी को मुमकिन बनाने में आपका और गुंदोक्तू भाई का जो किरदार रहा उसे सुल्तान अलाउद्दीन को बहुत तफसील से बयान किया है। मैं उसका नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह ताला की इस कबीले पर रहमत नाज़िल हो। आमीन आमीन। मेरी आमद का मकसद दोस्ती और इत्तेहाद को मजीद मजबूत करना है। सल्जूकों और अय्यूबियों के इत्तेहाद को उम्मीद है आपकी हिमायत हासिल होगी। ये की गई हर काविश को हमेशा हमारी हिमायत हासिल रहेगी अमीर और अजीज। याद है आपको मैंने आपसे एक बार क्या बात कही थी अजीज? याद दिलाइए। हमारी तलवारें वापस मैदान में नहीं जाएंगी और न हमारे घोड़े मैदान जंग से डरते हैं। उस वक्त तक जब तक हम तमाम मसाइब का सामना करेंगे एक दूसरे के साथ खड़े होकर। और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया करेंगे। सुलेमान शाह, इसमें एक छोटा सा नजराना है आपकी खिदमत में। और इस संदूक में मेरे भाई अब्दुल और हलीमा सुल्तान के निकाह की खुशी में अरे मेरी वाह। तरफ से और अयूबी सल्तनत की जानिब से कुछ तारीफ है। अगर आप इसे कबूल कर लेंगे तो ऐसे फख्र होगा। अभी ये तो सब अच्छा जा रहा है, हाँ ना। पर वो टाइटस अभी भी है। अरे वो पता नहीं अभी कुछ नुकसान ना कर दे बड़ा सा यार। वो उधर ही उसकी निगाह है। बाजू में भटक रहा है, हाँ, टाइगर पे लेके बाजू में ही घूम रहा है। वो कुछ कर ना देवे वो उल्टा सीधा, देखना होगा वो। पर अब है जश्न का माहौल, शादी। दोनों की शादी हो रही, निकाह हो रहा है दोनों का। मतलब इतना अच्छा लग रहा ना, लाइक दोनों जब वो खाना खा रहे थे, बाबा अपने मेरी मन की बात के तो सब लोग ऐसे देखने लगे। ओके वो है ऊपर से, लेकिन सज्जन खातून अभी वो छोड़ के जाएगी क्या, देखना होगा। अच्छा, अभी उसकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा कि किया ही इतना बड़ा गुनाह, एक नहीं बहुत सारे गुनाह किए, कि उन पे भरोसा किया जाए कैसे। तो वो एक है। गोपची के साथ जो कन्वर्सेशन था ना, तो थोड़ा बहुत ये लग गया कि यार ठीक है, देखना आगे वाले और एपिसोड्स देखेंगे। जानने वाले अभी सुलेमान शाह, लेकिन तो उससे पहले निकाह करके जाएंगे इनका, देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन सुलेमान शाह की भी हालत ठीक नहीं है यहाँ पे, उनको तो मना किया है पर बोलते नहीं, जाना पड़ेगा उन्हें। तो देखते आगे क्या है। अब और ऊपर से अल अजीज आए इतने सारे तोहफे लेके और दोस्ती और मजबूत हाँ, थोड़ा वो चेंज हो गया। मतलब कितने भटके हुए थे ना, राह पे आ गई एकदम बराबर से। तो आगे देखना होगा गाइस। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। बाय बाय।